Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो आप क्या सजेशन देना चाहती एक मिडिल क्लास फैमिली एज अ फीमेल और एज अ स्टूडेंट कि ये चीज़ें इस बार की बजट में होनी चाहिए? तो जब मैं गई थी हॉस्पिटल में तो मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस था दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं चला। और वो बोलते हैं कि अगर कोई भी स्कीम आ रहा है अगर बीजेपी लेड गवर्नमेंट है तो उसी स्टेट में वो ज़्यादा काम करेगा। इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हो रही है वो है मध्यम वर्गीय परिवार। कहीं पे भी हो एक स्टूडेंट, उनको हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा प्रोवाइड करवाया जाए कि वो किसी भी स्टेट में जाएं तो उनको वहाँ पे जाकर वो फैसिलिटी मिले। मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोन पे इंटरेस्ट रेट होती है या लोन की जो वितरण की जो अमाउंट होती है, ईएमआई जो भरते हैं लोग, वो उस पे जो है वो बोझ कम पड़े। कि बहुत सारी औरतों को अभी भी नहीं पता है कि पैड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देश भर में चर्चा हो रही है बजट को लेकर। सबसे ज़्यादा चर्चा तब होती है जब या तो इलेक्शन का वक्त होता है या फिर बजट आने वाला होता है। और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारा 2026 का बजट पेश करने वाली हैं। इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हो रही है वो है मध्यम वर्गीय परिवार, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली। उनके लिए क्या कुछ इस बार बदलाव होने वाला है, क्योंकि जब भी बजट आता है, बजट पेश होता है तो उसमें किसानों को लेकर बातचीत की जाती है, विद्यार्थियों को लेकर बातचीत की जाती है, तमाम सारे स्कीम्स आते हैं जिससे हमारा देश जो है उसकी उन्नति हो। और विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे देश की जो उन्नति हो, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में अभी हर तरफ जो है हम देख रहे बवाल मचा हुआ है। एक तरफ अमेरिका जो है ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा करना चाह रहा है, डेनमार्क पर जो भी है उस पर भी कहीं ना कहीं कब्जा करने की बात पेश कर रहा है। हालांकि तमाम जो नाटो देश हैं वो एक तरफ हो चुके हैं अमेरिका के खिलाफ, लेकिन उससे अगर अपने देश के अंदर आकर देखते हैं, जब हमारे बजट पर अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा विद्यार्थियों को लेकर, मध्यम वर्ग परिवार को लेकर, किसानों को लेकर, और जब स्किल्स पर बात होगी तो हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा और हम जाएंगे उस कैटेगरी में जिसमें 2047 तक पहुंचकर सपने देखे जा रहे, यानी डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में। हम अभी मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का एक फर्स्ट रैंकर मौजूद है। किस चीज़ में फर्स्ट रैंकर है, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अर्नव सिंह है। मैं फर्स्ट ईयर एमए इको में हूँ और मेरी पिछले साल CUT PG में रैंक 1 आई थी। अच्छा अर्नब, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या फिर जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, जो कहीं ना कहीं लोन के जो पैसे भरने पड़ते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से कई बार पढ़ नहीं पाता, या फिर हमारे देश में स्किल्स पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है, और बजट में क्या बदलाव होना चाहिए पिछले बार के बजट से जो हमारे विद्यार्थी के जीवन में बदलाव होगा और हमारे देश के उन्नति में वो जो है सहयोग करेगा? सबसे पहले बात तो जो स्कॉलरशिप होती है विश्वविद्यालयों में, खासकर यहाँ पे DU में, यहाँ पे जो है वो टाइमली रीइंबर्समेंट नहीं होती है, समय पे नहीं मिलती है। मतलब अगर आप अभी एप्लीकेशन डाल रहे हो तो कहीं एक सेमेस्टर 6 महीने 8 महीने बाद वो वापस मिलती है। तो ये जो लैग होती है 6-8 महीनों की, वो सही नहीं, क्योंकि जिस समय पैसे की ज़रूरत होती है बच्चों की वो उसे मिलती नहीं है। तो एक तो मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि वो समय पे वितरण हो बच्चों को। दूसरी ये है कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी आते हैं, खास करके वो लोग जो लोन लेके आ रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोन पे इंटरेस्ट रेट होती है या लोन की जो वितरण की जो अमाउंट होती है, ईएमआई जो भरते हैं लोग, वो उस पे जो है वो बोझ कम पड़े। तो अगर उसको कम किया जा सके, उसको फैलाया जा सके, अगर कोई 2 साल 5 साल की लोन है उसको अगर आप 7 साल 8 साल दे सकते हैं कि वो आदमी समय के साथ वो चुका सके, तो वो भी बर्डन जो कम पड़ता है। तो मेरी यही एक और वो दरख्वास्त रही कि उसको आप उस समय सीमा को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकें, ताकि लोगों के पास ज़्यादा समय रहे पैसे चुका देने का। अच्छा
एज अ मिडिल क्लास फैमिली अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हर रोज़ का किराने का सामान से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर हाँ, बिजली का बिल हर महीने भरना, हाँ। यही सब रहता है। और अगर जैसे कि मैं भी अपने माता पिता या फिर अपने जो दादा दादी हैं उनसे सुना है कि दो सेक्टर जो है खासकर मध्यम वर्गीय परिवार की जो है वो खून चूस लेती है, वो है एक तो शिक्षा और दूसरा हेल्थ। ये दो ऐसा होता है, तो उस पर कैसे काम किया जाए कि मिडिल क्लास फैमिली को जो है वो राहत मिले? अब जैसे पिछले साल ही निर्मला जी ने इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं चालू की थी, तो मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर और काम हो और वो हर जगह पहुँचे। कोई योजना अगर चालू होती है तो वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही बोलूँगा कि वो जितना दूर तक पहुँच सके, जितने हर एक व्यक्ति तक पहुँच सके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो उसका फ़ायदा सबको मिले और वो खास करके उन लोगों को मिले जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप बात कर रही हैं मेडिकल साइड के बारे में, अगर हेल्थ पे जो हम लोग खर्चा करते हैं हर महीने का, तो और दूसरी बात ये है कि अभी भी कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा लोग के साथ रहते हैं, तो वो लोग काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हो चुके हैं, तो उनके ऊपर भी जो खर्चा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी मिडिल इनकम परिवार के लिए। तो मुझे ये लगता है कि इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर कोई भी फैमिली इंश्योर्ड है प्रॉपरली, तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स सही समय पे जो वापस पैसे मिलती है, प्रीमियम देना जो आज के टाइम में थोड़ा कम हो गया है पिछले साल से, वो सब इन सब का जो मेल है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मेडिकल साइड अगर आप देख रही हैं, हेल्थ साइड देख रही हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है उसमें। आपसे समझना आप ऐड ऑन भी करना चाहती थी कि हेल्थ सेक्टर, और जब मैंने उनसे सवाल किया हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस बार के बजट में क्या बदलाव करें कि उससे जो है मिडिल क्लास फैमिली जो है उबर सके? सबसे पहली बात कि हमने देखा है प्रीवियस ईयर से, मतलब जितने भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं वो यही बताते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को अभी और टारगेट करना चाहिए इसको, क्योंकि आई गेस पिछले साल 34% कुछ था। आई एम नॉट श्योर अबाउट डेटा, आप इसको चेक कर लेना, बट अभी भी 34% कम नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट को उसको और टारगेट करना चाहिए। इवन मैंने देखा, मैंने खुद फेस किया है ये, दिल्ली में ही मुझे डेंगू हुआ था, तो जब मैं गई थी हॉस्पिटल में, तो मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस था दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं चला। और वो बोलते हैं कि अगर कोई भी स्कीम आ रहा है बीजेपी, अगर बीजेपी लेड गवर्नमेंट है तो उसी स्टेट में वो ज़्यादा काम करेगा, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि इस पे एफएम को कुछ सोचना चाहिए कि कहीं पे भी हो एक स्टूडेंट, उनको हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा प्रोवाइड करवाया जाए कि वो किसी भी स्टेट में जाएँ तो उनको वहाँ पे जाकर वो फैसिलिटी मिले। वो ये ना बोले कि नहीं ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट का स्टेट नहीं है तो यहाँ पे ये हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। आई थिंक इस पे उनको देखना चाहिए। और तो आपने समझा इनसे कि देखिए, जब हम लोगों के बीच में जाकर उनके परेशानियों को सुनते हैं और समझते हैं तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं, शायद अभी तक आप सोच नहीं रहे होंगे कि जो कुछ स्कीम्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस हमें मिलता है, हमें सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो इन्होंने बताया कि इनको खुद डेंगू हुआ था, जैसा कि आपने बताया है कि डेंगू हुआ, लेकिन इनसे कहा गया क्योंकि ये बीजेपी गवर्नड स्टेट नहीं है तो यहाँ के हॉस्पिटल्स में उसको यूज़ कर पाना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह है। 2023 की बात थी, हाँ। उस टाइम आपकी गवर्नमेंट थी यहाँ हाँ, पे, हाँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है उसमें, हाँ। बट यहाँ पे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो ये नहीं हो पाएगा, आप हमारा इंश्योरेंस लो। तो यहाँ प्रॉब्लम होता है कि मेरे फैमिली ने ऑलरेडी जहाँ पे मेरा स्टेट का है वहाँ बनवाया हुआ है, फिर वहाँ यहाँ आओ तो आप वहाँ किस स्टेट से हो? झारखंड, मैं झारखंड झारखंड से हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि नहीं, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ काम ही नहीं करेगा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पे हमारे एजुकेशन का अलग से खर्चा होता ही है, ऊपर से अब अगर उसमें भी आपका हेल्थ ख़राब हुआ उसका भी खर्च अलग है। तो देखना चाहिए जितने भी बजट में हैं उनको थोड़ा सा स्टूडेंट्स की तरफ ये तो
तो देखना ही चाहिए कि स्टूडेंट्स कहाँ पे कर सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का भी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट से कुछ बच्चों को बुलाया गया जिनमें से कुछ से मेरी बात भी हुई है, जिनको प्री डिस्कशन में बुलाया गया कि अब उन्होंने अपना अपना सजेशन दिया। अगर मान लीजिए आपको बुलाया जाता, वित्त मंत्री की तरफ से आपको इनविटेशन आता, तो आप क्या सजेशन देना चाहती एक मिडिल क्लास फैमिली एज अ फीमेल और एज अ स्टूडेंट कि ये चीज़ें इस बार की बजट में होनी चाहिए? एज़ अ फ़ीमेल मैं बोलूँगी कि हेल्थ पे यही सैनिटरी नैपकिन्स जो होता है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी औरतों को अभी भी नहीं पता है कि पैड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इवन झारखंड जैसा स्टेट, वहाँ पे आप जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे उनको पता ही नहीं है। पैड का तो पता है बट वो यूज़ ही नहीं करते, वो अभी भी कपड़ों में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि कैंपेन चलना चाहिए सरकार की तरफ से, उनको बताना चाहिए कि पैड के क्या ही इम्पोर्टेंस है, उसका यूज़फुलनेस के बारे में उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे यूटीआईज, फिर आप देख लो पीसीओडी लड़कियों में बढ़े हुए हैं, तो उसको टारगेट करना चाहिए। और एज अ मिडिल क्लास मैं बोलूँगी कि टैक्स को थोड़ा करना, एक होता है ना, एक लाइन भी बहुत फेमस हो रहा था कि इंडिया जो है वो टैक्स करता है यूके की तरह बट सर्विस प्रोवाइड करवाता है सोमालिया की तरह। अभी भी आप देख लो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सरकार को थोड़ा देखना चाहिए।